स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आज सच एक्सप्रेस में हमारे मेहमान हैं इस्कॉन टेम्पल गोरखपुर के टेम्पल कमांडर रवि मित्तल और उनसे बात कर रहे हैं चैनल एडिटर शक्ति शंकर सिंह। राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग हैं गोरखपुर के इस्कॉन टेम्पल में और हमारे साथ में इस्कॉन टेम्पल के कमांडर हैं रवि मित्तल जी। जानते हैं इनसे इस्कॉन टेम्पल के बारे में और इनसे संबंधित निःशुल्क प्रसाद वितरण के बारे में। तो सबसे पहले रवि मित्तल जी, आपका हमारे SI न्यूज में स्वागत है। हरे कृष्ण। जैसा कि इस्कॉन टेम्पल में हर कोई किसी को नाम से नहीं बुलाता, यहाँ पे प्रभु जी से के नाम से बुलाया जाता है, तो हम भी इनसे बात करेंगे प्रभु जी कह के। तो प्रभु जी, सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारा भतीजा जो है वो हमसे सवाल करता है कि चाचा ये इस्कॉन टेम्पल है क्या। इस्कॉन टेम्पल के बारे में जब उसने मुझसे पूछा तो उसने मुझे बताया कि आमतौर पे जो मंदिर होते हैं वो किसी देवी देवता के नाम पे होते हैं, तो ये इस्कॉन टेम्पल है क्या, उसमें कौन से भगवान होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम SI न्यूज चैनल को मैं इस्कॉन गोरखपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इस्कॉन के बारे में पूछा, तो इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है जिसके फाउंडर आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जन्म जो है कलकत्ता में 1896 में हुआ और उन्होंने अपना पढ़ाई किया। और जैसा कि शुरुआत में सब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर को दिखाने कि ये क्या क्या करेगा फ्यूचर में, तो उस समय पे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 70 साल की उम्र पे ये बच्चा समुद्र पार करके पाश्चात्य देश में जाएगा, 108 मंदिर का निर्माण करेगा। और उसके बाद में ऐसा ही हुआ। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने 2 आदेश दिए। सर्वप्रथम उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश आता है तो आप पाश्चात्य देश में जाइए और वहां पे इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। और दूसरा, जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप किताब छापिए और उसका वितरण करिए। तो इस्कॉन सोसाइटी अभी वो कर रहा है, प्रभुपाद जी ने वैसा किया। प्रभुपाद जी ने अपने समय पे 1965 में अमेरिका गए और 1966 में इस्कॉन सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया न्यूयॉर्क सिटी में। और प्रभुपाद जी ने अपने समय पे 108 मंदिर का निर्माण किया। तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस्कॉन के 800 से अधिक केंद्र हैं जहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि बुक का विस्तार करना, बुक के जरिए जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, तो जहाँ तक हमें बताया गया, हमें पता है कि इसका जो पहला एडिशन निकला था वो 10,000 कॉपीज का निकला था। जो दूसरे से 63वें एडिशन तक इसका चला था, लमसम 1,81,00,000 के करीब में इसका हुआ था। और वहीं पे जब इसका 64वां जब वर्जन आया 2023 में, तो उस वक्त जो है लमसम इसका 16 लाख के आसपास इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये क्या हम ये मान सकते हैं कि हर साल इस्कॉन मंदिर से जो लोग जुड़ रहे हैं वो 16 लाख के करीब है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। जैसा कि प्रभुपाद जी को आदेश मिला था कि किताब वितरण आपको करना है, तो प्रभुपाद जी ने वो अपने शिष्यों को बताया कि हमको पुस्तक वितरण करना है। तो 16 लाख कॉपियां जो हैं भगवद गीता की जिस छप रही हैं, तो और वो बांटा जा रहा है लिटरेचरों को। तो ये भगवद गीता की कॉपी है। फिर कृष्णा बुक हो गया, और भी प्रभुपाद जी की किताब हैं, उनको भी बांटा जाता है। और किताबें ही नहीं बल्कि यूथ प्रचार और कांग्रेगेशन प्रचार, ऐसे बहुत सारे प्रचार है जो इस्कॉन में किया जाता है। तो इस्कॉन में हर साल बहुत सारे भक्त जुड़ रहे हैं, इस भक्ति को ले रहे हैं, बुक के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। हरे जैसा कि आपने बताया कि बुक के थ्रू ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अपने क्लासेस का नाम लिया है, तो यहाँ पे क्या क्लासेस भी चलती है, किस तरह के क्लासेस होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सभी के लिए क्लासेस रहता है। चिल्ड्रंस के लिए चिल्ड्रंस प्रोग्राम चलता है। और जो स्पेशली इस्कॉन गोरखपुर में हर संडे चिल्ड्रंस के लिए प्रोग्राम होता है यहाँ पे। तो और संडे प्रोग्राम होता है जिसमें हर कोई आ सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और स्पेशली यूथ के लिए जिज्ञासा कोर्स चलता है यहाँ पे, जिसमें कोई यूथ अगर कनेक्ट होना चाहता है, भगवद गीता के बारे में जानना चाहता है। जैसे कि हमने देखा कि आजकल यूथ जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहते हैं, स्ट्रेस रहता है उनके पास में, बहुत ज़्यादा
भटक जाते हैं, जो उनका गोल रहता है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स लग जाती हैं कभी उनको। तो इससे अगर उनको बाहर आना है तो उनको स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जिसके लिए इस्कॉन जो है ऐसे कोर्सेज के थ्रू सारे विद्यार्थियों का हेल्प कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि कोर्सेज चल रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं मान लीजिए इंजीनियरिंग, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर मानसिक लोड पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, लोग कंपटीशन बीट करते हैं, ISPCC की तैयारी करते हैं, तो वहां पे भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हो पाता है। तो आपने बताया कि एक तरह से मोटिवेशनल क्लासेस के थ्रू कुछ ऐसे कोर्सेज वगैरह आपके यहाँ पे होते हैं, तो वो कोर्सेज की टाइमिंग और वो उसके थोड़ा संक्षिप्त में आप बताना चाहेंगे वो क्या होते हैं? जिज्ञासा कोर्स यूथ के लिए कराया जाता है स्पेशली, और भी सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पे यूथ को गाइड किया जाता है। तो संडे को जो भी इन कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं, पहले वो संडे को यहाँ पे आ सकते हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अगर वो संडे को नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि डिटेल आपको शेयर कर दिया जाएगा जिसके बारे में सारा डिटेल। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऑनलाइन जूम पे भी वो क्लास अवेलेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो संडे को आएंगे तो उसमें सारा डिटेल जो है मिल जाता है कि कब कब क्लास होता है। तो जो ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन। तो बेसिकली पहले वीक में कुछ क्लासेज होगा, उसके बाद में जो कंटिन्यू करते हैं फिर उनके लिए बाद में हम और क्लासेज अरेंज करते हैं, और कुछ कैंप्स वगैरह भी रखते हैं उनकी ट्रिप। तो वृंदावन हो गया, अयोध्या हो गया, तो दोनों चीज बैलेंस। जैसे एक ट्रेन जो है जब पटरी पे चलती है तो दोनों ट्रैक पे है, अब एक ट्रैक पे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है दोनों बैलेंस रहना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ और मैटेरियल लाइफ, दोनों को हमको बैलेंस करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि बैलेंस करना चाहिए, उसी बैलेंस से संबंधित हमारा एक सवाल है। जैसे कि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है उसमें होता क्या है कि कुछ इंसान शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी टाइप के हैं। तो उनके साथ में सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि वो इस्कॉन मंदिर से जुड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो आदत है वो आदत को वो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं सर्वाहारी हूँ या मैं मांसाहारी हूँ तो मैं इस्कॉन मंदिर पे जाऊँ, कंसल्ट करूँ, मैं बताऊँ तो मैं अपनी चीज़ों पे क्या करूँ, उस चीज़ों पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे हम जो है शाकाहारी मतलब क्या कि भाई ठीक है हमने अंडे नहीं खाया, मांस मच्छी नहीं खाया, पर एक तरीके से अगर हम शाकाहारी भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें भी सिन आ रहा है, क्योंकि हमने जो है पेड़ों को काटा, एक फसल को काटा, फिर जो बना रहा होगा उसमें कुछ कीड़े वगैरह मर गए, ये सारी चीज, वो भी तो पाप आएगा जब हम खाएंगे तो उसको, तो पाप तो तब भी आ रहा है। पर लेकिन इस्कॉन मंदिर में हम शाकाहारी नहीं है, हम क्या है भगवान के कृष्ण प्रसाद को खाते हैं। तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाया जाता है, यहाँ पे प्रसाद लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क प्रसाद वितरण। तो हम खाना नहीं बांटते, हम प्रसाद बांटते हैं, जिससे कि बॉडी भी नरिश हो और सोल भी नरिश हो, दोनों के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जैसे आमतौर पे सभी मंदिरों में कोई सर्वाहारी है तो आमतौर पर होता है क्या है कि उस पीरियड में वो नहीं खाता है या जो भी है, तो वो चाहता है आप ये वो यहाँ पे भी इस्कॉन मंदिर में भी आ सकता है। इसके साथ आपने बताया कि निःशुल्क प्रसाद वितरण, तो ये निःशुल्क प्रसाद वितरण ये है क्या आखिर में? पहले तो मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा है, तो उसमें जो बैड हैबिट्स हमारी होती हैं, तो जैसे ही हम कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं और कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मांसाहारी वाली जो प्रवृत्ति हमारी, नॉनवेज खाने वाली प्रवृत्ति अपने आप चली जाती है। जैसा अब अपने जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है मेरे से फ्रूटफुल लाइफ के बारे में, प्रसाद वितरण के बारे में, यस, कि निःशुल्क प्रसाद वितरण, और आमतौर पे कुछ लोग होते हैं क्या कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ता है, जैसे कि अभी हमारे भी बेटे का बर्थडे है, तो आमतौर पे हम लोग करते क्या है कि हर साल जो है कुछ ना कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, डायरेक्ट वे में जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पैकेजिंग करवाते हैं। तो आमतौर पे इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन करना और आपके इस्कॉन मंदिर के जरिए डोनेट करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन दोनों में क्या फर्क है? जो आप पहला बता रहे हैं तो उसमें भी हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पर लेकिन जस्ट वो बॉडली लेवल पे दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर सकता है, गरीबों को हेल्प कर सकता है। पर लेकिन अगर हम भगवान का प्रसाद देंगे तो बॉडी तो नरिश होगा, साथ साथ में उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि इस शरीर को छोड़ के हमको दूसरे शरीर में जाना है। तो मनुष्य जीवन का गोल है कि अब हमको दोबारा जन्म नहीं लेना, भगवत धाम जाना है।
जहाँ पे हमको भूखा रहना ही नहीं पड़ेगा। तो प्रसाद जब हम देते हैं तो बॉडी भी नरिश होगा, पेट भरेगा, तभी भजन होगा। तो प्रसाद जब देंगे तो उसका पेट भरेगा और उसके बाद हम तो भजन भी कर पाएगा। तो और प्रसाद देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण प्रसाद खा रहा है तो अंदर से अपने आप ही वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये अंतर है एक भोजन वितरण में और प्रसाद वितरण में। जैसे कि आपने बताया कि ये अंतर है क्योंकि ये एक प्रसाद है, तो प्रसाद सिर्फ पेट भरने का काम नहीं देता है, वो एक आत्मा को भी शांत करता है, एक आत्मा के भी शुद्धिकरण करता है प्रसाद। इसी से संबंधित हमारा और भी आगे का सवाल है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना तो चाह रहे हैं, प्रसाद वितरण करना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ संपर्क करें, कैसे जाएं और कैसे इस चीजों को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली वो लोग जो खाना बांटना चाहते हैं, है ना, प्रसाद बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, इस कॉन्टेक्ट पे आप कॉल कर सकते हैं हमको, तो हम बता देंगे। क्योंकि हम रेगुलरली इस्कॉन गोरखपुर में 7 दिन में 3 बार प्रसाद वितरण करते हैं और नीडी लोगों को करते हैं। एम्स में कुछ जो लोग बाहर से आते हैं इलाज करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो पेशेंट को लेके आते हैं पर 7 दिन के लिए रुकते हैं तो खुद पेशेंट बन जाते हैं। क्योंकि 7 दिन तक उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो हमारा टीम जो है वहाँ पे जाता है, प्रसाद वितरण करता है जिससे कि उनको प्रसाद मिल सके। तो आप इसमें हेल्प कर सकते हैं हमको। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे, तारामंडल में कुछ जगह हैं वहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, बैंक रोड पे, बख्शीपुर, ऐसे गोरखपुर में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो हम वहाँ पे जाके ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और आप भी जो है कुछ ऐसे एरिया बता सकते हैं जहाँ पे लोगों को प्रसाद का नीड है। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रसाद वितरण आपका मेडिकल कॉलेज पे हो रहा है, उसके अलावा आपका रेलवे स्टेशन पे हो रहा है और भी जगह जगह पे लोकेशंस पे आपका प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है जहाँ जहाँ पे लोग नीडी हैं। आपने हमारे व्यूवर्स को आपने ये भी बताया कि कैसे वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें डोनेट करके जो भी आपका प्लेट वाइज जो चार्ज होगा उसको डोनेट करके नंबर पे कांटेक्ट करके वो इसमें एक सहयोग दे सकते हैं और प्रसाद वितरण के कार्य में वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी संबंधित और हमारा सवाल है, सवाल ये है कि आमतौर पे जब हम कहीं रोड पे प्रसाद बांटते हैं तो होता क्या है वहाँ पे कभी कभी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो ले तो लेते हैं लेकिन इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसलिए हम ज्यादातर चुनते हैं कुछ ऐसे प्लेस जहाँ पे लोगों को वाकई में नीड है। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि कोई ऐसा नहीं मिला हमको कि जो कि प्रसाद को फेंके। क्योंकि देखो खाना जब मिलता है तो इंसान फेंक देता है, बल्कि जब प्रसाद मिलता है तो थोड़ा डर तो लगता है, ठाकुर जी का प्रसाद है तो वो उसको फेंकेगा नहीं, घर ले जाएगा। कहीं कहीं पे हमने देखा भी, 1-2 जगह जो है लोगों ने उसको फेंका भी है। तो ऑफ कोर्स एक जगह तो ऐसा हुआ था, एक लोग ने फेंका, उसके बाद में 4 लोग गए और तो उसको थोड़ा लगाया, है ना, और उसके बाद में उसको बुला के लेके आए तो उसने फिर उसको लिया और ग्रहण भी किया था उसने, फिर पूरा नहीं खिलाता तो उसने डस्ट में डाल दिया। तो हमारा काम है प्रसाद का वितरण, उसमें 1-2 चीजें ऐसा होता है, कोई भी चीज 100% परफेक्ट हो जाए तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इस संसार में किसी न किसी चीज में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही, कितना भी अच्छा व्यवस्था कर लीजिए पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो कुछ लोग होंगे जो कि लेंगे नहीं खाएंगे, पर लेकिन उसकी वजह से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि लोगों को प्रसाद का वितरण करना, उसको नहीं रोक सकते 1-2 की वजह से। इसलिए इस्कॉन संस्था जो है, जैसा कि कुंभ मेला में प्रत्येक दिन 1 लाख प्लेट का प्रसाद वितरण किया, और कुंभ मेला कितने दिनों तक चला, तो 50 लाख प्रसाद वितरण किया इस्कॉन की तरफ से। कोविड वाले समय पे भी जब महामारी आया था तो उस समय पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, तो इस्कॉन की टीम ने घर घर जाके प्रसाद का वितरण किया था। तो अभी तक 550 करोड़ प्लेटों का वितरण इस्कॉन की तरफ से किया जा चुका है। इस्कॉन गोरखपुर में हम वो प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो बोला है कि इस्कॉन के 10 मील के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो हम इस आदेश का पालन कर रहे हैं। आप सभी उसमें सहयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस्कॉन गोरखपुर की तरफ से हर दिन फूड फॉर लाइफ हो। अभी हम 7 दिन में 3 बार कर पा रहे हैं, पर लेकिन आपका सहयोग रहेगा तो हम इसको हर दिन करेंगे और हर दिन डिफरेंट प्लेस पे करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आपका सहयोग अगर होगा तो हम ये जरूर कर पाएंगे। तो कभी भी आपका जन्मदिन आता है, कभी किसी का पुण्यतिथि है,
कि विवाह वर्षगांठ हो गया या किसी बच्चे का जन्मदिन हो गया, इन सब अवसरों पे भी आप प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ जन्मदिन नहीं है, कोई वर्षगांठ आ रहा है तो आप उस पर भी वितरण कर सकते हैं, या कोई भी आपके घर का समारोह है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। Yes. या तो आप कोई समारोह भी नहीं है फिर भी आपकी इच्छा है तो इच्छा अनुसार आप जो है प्रसाद का वितरण के लिए आप सहयोग करके आप वितरण करवा सकते हैं। अब जैसे कि मैं गीता के बारे में मैं देख रहा था, आमतौर पे गीता को दूसरे गीता से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन होता है क्या है कि कुछ लोगों की नीड होती है। नीड क्या होती है? आमतौर पे गीता की जो बुक है वो गीता प्रेस से छप रही है। एक वो भी गीता है जो आध्यात्मिक होके लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक आपकी ये भी गीता है। मैं इस गीता को भी मैंने देखा, मैंने उस गीता को भी देखा, दोनों में अंतर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे दिखा मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं इस बुक को ओपन करता हूँ तो बुक को ओपन करते ही ये कुछ ग्राफिक्स के चीजें आते हैं। ग्राफिक्स में जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं जो आमतौर पे हम लोग को पहले से सिखाया गया है। तो उन लाइन में से मैं कुछ लाइन्स आपको बताना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा उसके बारे में भी। जैसे कि जो सबसे पुरानी लाइन है, अब उसमें से मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूं पूरे ग्राफिक्स के जरिए इसमें बताया गया है। अब इसमें लिखा क्या है? मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। इसी के साथ में यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। तो इसमें भगवद गीता में श्लोक है 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मृण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम विवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। इसमें बताया गया है कि अंतिम समय पे हमको जैसे विचार आएंगे वैसा शरीर हमको मिलेगा। अब ये अंतिम विचार कैसे आएंगे? तो जो हमने पूरे जीवन भर किया होगा वैसे ही विचार हमको अंतिम समय पे आएंगे। स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसको एग्जाम में याद आता है, अगर स्टडी नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो जिसने जीवन भर कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस किया है तो उस समय पे शुद्ध विचार आएंगे, और जिसने केवल पाप किया है तो पाप में विचार आएंगे, और जैसा विचार आएगा वैसा ही उसको शरीर मिल जाएगा। जो बहुत ज्यादा मांसाहारी है शेर का बॉडी दे दिया जाएगा। फैसिलिटी दी जाती है भगवान के द्वारा कि आप अगर मांस ही खाना चाहते हो तो शेर का बॉडी ले लो, आप खाते रहिए। कोई बहुत ज्यादा सोना चाहता है ना, 2-2 दिन तक सोता है, 3-3 दिन तक सोता है, तो उसको पोलर बियर का बॉडी दे दिया जाएगा कि आप 6 महीने के लिए सो जाइए। तो जैसा हमारा चेतना वैसा ही हमारा बॉडी बनेगा। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई मांसाहारी है तो उसे उस तरीके का जीवन आगे के टाइम में मिलेगा, जैसे कि वो चाहे तो शेर का जीवन उसको मिल जाएगा ताकि वो मांस ही खाता रहे। इसी के साथ में और भी कुछ है इसमें जो मेंशन की गई हैं, आमतौर पे क्योंकि गीता से ही लिया गया है। ये लाइन मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। तो इसमें भगवद गीता में ये भी श्लोक है, वसाम से जीर्णानि यथा व्याह नवा ग्रहणानि नरोपराणि। तो जैसे अब हम तो रोज ही धोती कुर्ता पहनते हैं जैसे आज आपने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है तो कल आप कोई दूसरा टी शर्ट पहनेंगे। तो ऐसे जैसे व्यक्ति अपने ड्रेस को चेंज करता है, दूसरे कलर का ड्रेस पहनता है, तो ऐसे ही हम क्या मृत्यु के समय पे इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ये बॉडी नहीं है, हम ये शरीर थोड़ी नहीं, हम आत्मा हैं। तो अंत समय पे ये जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ के एक नया बॉडी ले लेगा, जैसे हम डेली एक वस्त्र को छोड़ के दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। तो आपने बताया कि जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि पूरी ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि पूरा मनुष्य की जो पूरा जीवन है ये इसमें दिखाया गया है। कैसे वो पैदा हो रहा है, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कैसे वो बुजुर्ग हो रहा है, फिर कैसे वो रिसाइकिल पूरा हो जा रहा है। लाइफ में 6 स्टेज होती हैं जो कि मनुष्य उससे गुजरता है। पहले बच्चे के रूप में रहता है, जैसे बोला था बाल्यावस्था, पीड़ाशक्ता, है ना, वृद्धावस्था। तो धीरे धीरे मनुष्य जो है, जो सोल है वो सेम है, बस हमारा बॉडी में चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉडी में
चेंज होगा पर लेकिन सोल वैसे की वैसे ही है। तो बॉडी चेंज होती है पर लेकिन सोल में कोई चेंज नहीं होता है। अंत समय पे जाके ये सोल बॉडी को लीव करके दूसरी बॉडी में चला जाता है। अब इसी में कुछ और भी है, जैसे इसमें ग्राफिक्स के जरिए एक कलयुग के बारे में बताया गया है। इस कलयुगी में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। कलयुग में जैसे बताया गया है कलि संतरण उपनिषद में, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतरन्यथा, कि कलयुग में हमारा बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन तो है नहीं। जैसा कि हमको पता है पहले सत्ययुग में लाखों वर्षों तक लोग जिया करते थे, त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक, द्वापर युग में 1,000 वर्षों तक, कलयुग में 100 वर्ष, वो भी नहीं बचा। भी हमको पता है कि वो भी 60-70 पे आ चुका है। ज्यादा समय भी नहीं है, जो याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो इन सबको देखते हुए कलयुग में बहुत ही सिंपल मेथड दिया गया शास्त्रों में, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलो नास्तेव 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 गतरन्यथा, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। तो कभी भी किसी चीज को बहुत बार बताया जाता है तो इसका मतलब वो काफी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे टीचर कभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो कोई जब महत्वपूर्ण चीज आ जाती है तो बोलते हैं इसको सर्कल कर लेना, तो बार बार हम बोलते हैं कि ध्यान से इसको सर्कल कर लो, है ना, मार्कर वगैरह से इसको नोट कर लो पूरा का पूरा। तो ऐसे ही शास्त्रों में इसको 3 बार इंडिकेट किया है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आपके कहने के हिसाब से जब हम बार बार जब भगवान के नाम को जपेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। भगवान का नाम का जब उच्चारण करते हैं तो अंदर से शुद्धिकरण होता है, और आपने कितना भी भयंकर पाप किया हो उसको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये पाप कर दिया तो मैं कैसे भगवान को पाऊंगा, क्योंकि हरि नाम में वो पोटेंसी है जो कि आपके सारे पापों का नष्ट कर सकती है। बस एक कंडीशन कि जो पाप पहले किए थे उसको तो भूल जाइए, बस नया पाप नहीं करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए कुछ कठपुतली दिखाया गया है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। तो इसमें एक और श्लोक आता है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम। तो भगवान की अध्यक्षता में इस संसार में सारी चीजें चल रही हैं, पर लेकिन भगवान उसके अंडर में नहीं आते हैं। जीवात्मा जो है 3 मोड के अंदर में आता है, जिसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब इंसान जैसे जगता है सोए सोए तो तमोगुण हावी होता है उसके ऊपर, दिन में रजोगुण हावी हो जाता है, एकदम भगता है दूर तक जैसे, और रात में क्या है तमोगुण आ जाता है उसके ऊपर। फिर सोए जगेगा तो फिर नहा के एकदम सतोगुण वाला वातावरण होता है। तो हम मोड्स में रहते हैं, तो सतोगुण में ज्यादा रहेंगे तो भक्ति कर पाएंगे, पर लेकिन भगवान इन मोड्स के अंदर में नहीं आते हैं, वो इन मोड्स के कंट्रोलर हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई नियम बनाया, ट्रैफिक सिग्नल का नियम होता है, बहुत सारे नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स, तो जब प्राइम मिनिस्टर निकल रहे होते हैं, सीएम निकल रहे होते हैं, तो वो नहीं फॉलो करते उसको, वो निकल जाते हैं। पर लेकिन हमारे लिए वो नियम है, हमको उनका पालन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान है, उन्होंने नियम ये बनाए हैं, तो वो उसके अंडर में नहीं आते हैं, तो हम उसके अंडर में आते हैं, और हम भी उससे बाहर निकल सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे। बिल्कुल। और साथ में इसमें ग्राफिक्स के जरिए योग के बारे में बताया गया है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय को व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों को इस पर कोई वश नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि जो योगी होते हैं वो अपने मृत्यु का समय और स्थान फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य मनुष्य होते हैं वो फिक्स नहीं कर सकते। कैसे आखिर में एक योगी पुरुष कैसे हो सकते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति योग है। जैसे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलवदम तस्याहम निग्रम मन्ये वायुरेव दुष्कर्म।
कि बड़े बड़े तूफान आ जाएंगे, सुनामी आ जाएंगी, अर्थक्वेक्स आ जाएंगे, मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा। जबकि हमको पता है कि ये सब चीज आती है तो हम अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, है ना, बिल्डिंग गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, छुप जाते हैं। अर्जुन बोल रहे मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको, पर लेकिन चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलवधर्तम, तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं भगवान। तब भगवान बोलते हैं उनसे, अर्जुन से, श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निगरम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन तुम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो भक्ति योग अगर हम कर लेंगे तो इस मन पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। और केवल मेडिटेशन करेंगे और कुछ नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारा पतन भी हो जाए। तो ऐसा शास्त्रों में काफी उदाहरण भी हैं जिसमें जो मेडिटेशन किए हैं तो पतन भी हुआ है उससे, क्योंकि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है जो कि सारे पापों को नाश कर देता है। सारी इच्छाएं हमारी अंदर से चली जाएंगी भक्ति योग के द्वारा। जैसे बोला जाता है 100 सुनार की 1 लोहार, है ना। तो और सारे जो योग हैं वो ऐसा है कि जैसे स्टेयर्स जो होते हैं सीढ़ियों से चढ़ने जैसा हो गया। और पलिंग भक्ति योग है, लिफ्ट में चढ़ जाओ अपने आप पहुंच जाओगे ऊपर। तो भक्ति योग अगर हम करते हैं भगवान के, स्पेशली कलयुग में भक्ति योग कितना आसान है। भगवान के नाम का जप करना है, प्रसाद खाना है, संकीर्तन करना है। तो जब हम संत इस तरीके से करेंगे, भगवान के नाम जपते रहेंगे, भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे, तो हम एक योगी कहलाएंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गीता के बारे में आमतौर पे हमारे लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताया। और आपका ये जो निःशुल्क प्रसाद वितरण जो फूड फॉर लाइफ का आपका चलता है इस्कॉन मंदिर की तरफ से, उसके लिए भी हमारे व्यूवर्स को और हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक्सप्लेन किया। अब जाते जाते एक लास्ट सवाल है हमारा, क्योंकि आपने इतने चीज़ों के बारे में बताया और हमें, हमारे लोगों को सिर्फ आपका नाम पता है, तो हमारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आप इस्कॉन टेम्पल से कब से जुड़े, कैसे जुड़े और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप इससे जुड़ गए? क्या ऐसा कुछ चेंजेस हुआ था? मैंने अपना बीटेक HBTI कानपुर से किया है और उसके बाद में बीटेक करने के बाद में हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, मतलब कोचिंग 5 साल तक उसको रन किया, चैतन्य एजुकेशन। तो वहाँ पे जो है काफ़ी स्टूडेंट को एजुकेशन दिया। फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि सोसाइटी में काफ़ी नीड है स्पिरिचुअल नॉलेज का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, है ना। जैसा कि हम सुनते थे कि तो ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेता है। तो जब ऐसा न्यूज हमको सुनने को मिलता था तो हृदय में थोड़ा पेन होता था कि ऐसे स्टूडेंट क्यों करते हैं। और जब हमारे पास में आध्यात्मिक का नॉलेज होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस समय पे हमने डिसीजन लिया कि अभी हम फुल टाइम ज्वाइन करके सोसाइटी का सेवा करेंगे, जिसमें हम युवा लोगों को, काफ़ी सारे युवाओं को भगवद गीता की टीचिंग्स के बारे में बताते हैं और जो गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको हम निःशुल्क प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ऐसे करके समाज में एक सेवा कर रहे हैं अभी हम इस्कॉन की तरफ से। जैसे कि आपने बताया कि आपका बीटेक है, तो बीटेक करने के बाद से आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान बांटना भी चाहिए, तो उसकी वजह से आप इस्कॉन टेम्पल से अटैच हुए, जुड़े, आपका जुड़ाव हुआ। तो लगभग कितने वर्षों से आप इस टेम्पल से जुड़े हुए हैं? 2014 में मैं पहली बार इस्कॉन के कांटेक्ट में आया और पहले से भी एक इच्छा था कि, क्योंकि कॉलेज लाइफ के बारे में सुना था, वहाँ पे ऐसे सीनियर्स मिलेंगे, है ना, एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना, बहुत गलत गलत चीज भी करवाएंगे, रैगिंग वगैरह ऐसे करके, तो डरते थे, है ना। हमें कहा कैसे होगा, कुछ थोड़ा बहुत भक्ति किया करते थे पहले, तो कैसे होगा। तो 2014 में जो है मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ा और अभी तक जो है हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग 11 साल हो गया इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए। जैसा कि आपका हो गया 11 साल से हो गया कि आप इस इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा बर्थ प्लेस आगरा का है और अभी मेरा फैमिली जो है फरीदाबाद में रहता है। तो साल भर में हम घर पे विजिट करते हैं, 2-3 बार घर पे जाते हैं और हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स का। अगर
कोई बीमार है तो जब जाते हैं हेल्प करते हैं उनका। जैसे कि आपने बताया कि 10 से 11 साल आपका हो गया है। यहाँ पे गोरखपुर में आपको कितना साल हो चुका है? गोरखपुर में हमको 2 साल हो गया यहाँ पे जो कि सेवा कर रहे हैं। तो अभी हमारा सेंटर पादी बाजार में है, जैसा कि उसी में ये पॉडकास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे सारी सेवाएं चल रही। तो ये अभी हमने कुछ महीनों पहले ही लिया है, रेंटेड प्लेस है अभी। और इससे पहले सारा स्टेट में था, उससे पहले तारामंडल में था। तो सभी गोरखपुर वासियों से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप सबके सहयोग से हम ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बना पाएं। तो आप सबके सहयोग का ज़रूरत है। तो अगर ऐसा हमको एक लैंड मिलता है तो ज़रूरी ही हम जो है भगवान के भव्य मंदिर बनाएंगे, जो कि मंदिर आप सभी के लिए ही है। आप सभी वहाँ पे आएंगे, कीर्तन करने वाले हैं, कीर्तन अटेंड करेंगे, कैंप्स वगैरह में आएंगे, प्रसाद लेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो आप सब सहयोग करेंगे तो ये भव्य मंदिर आएगा इस्कॉन का गोरखपुर में। जैसा कि आपने बताया कि 2 साल लगभग हो गए आपको गोरखपुर में। तो गोरखपुर में आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शहर है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद से आम लोगों के बीच में आप गए हैं लगभग 2 सालों से, तो आपको देखने में क्या लगता है कि यहाँ पे क्या इस्कॉन जो है उस तरीके से लोगों के बीच में अवेयर हो रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि उनके जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? गोरखपुर की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है भक्ति वातावरण के लिए। जो भी हमने फेस्टिवल्स यहाँ पे किए हैं, भारी मात्रा में काफ़ी सारे लोग आते हैं अटेंड करने के लिए। जन्माष्टमी में जो हाल ही में हमने ओपन स्काई रिजॉर्ट में, जो कि पिपराइच रोड पे है, वहाँ पे इसको किया, तो जिसमें 15,000 करीब लोगों ने अटेंड किया। उससे पहले हमने जगन्नाथ रथ यात्रा कराया, उसमें 4 से 5,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1,500 लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया इस्कॉन सेंटर पे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। बस कमी है तो एक मंदिर का, कि जब मंदिर हो जाएगा तो अपने ही सेंटर में हम ये सारे फेस्टिवल्स बनाएंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि मंदिर आ जाएगा तो सारे कार्यक्रम हमारे चालू हो जाएंगे। और जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर में आप हैं और इस शहर में आप पिछले 2 सालों से हम लोगों का बीच में आप हैं और उनका रिस्पांस आप ले रहे हैं, तो जाहिर सी बातें होना चाहिए, आगे के भविष्य में होगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं अब जो मैं थोड़ा सा हट के मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, जो इस्कॉन से संबंधित तो नहीं है लेकिन वो गीता से संबंधित है। आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया आत्मा के बारे में, किस प्रकार से एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, मतलब कि आत्मा होती है। यस, कभी कभी होता है क्या है कि लोग सो रहे होते हैं, अचानक से वो डर जाते हैं, डर के उठ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी काली परछाई टाइप की होती है जो उनको दिखती है, उनको कुछ लोग को याद रहता है, कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है, देखा नहीं है, ऐसा महसूस मैंने भी किया है, बोलना तो नहीं चाहिए कैमरे के सामने, लेकिन होता है क्या है कि मेरा एक 2 साल का बेटा है, मैं एक किनारे मैं सो रहा हूँ, एक किनारे हमारी वाइफ सो रही है, बीच में 2 साल का बेटा सो रहा है। तो कभी कभी होता है क्या है कि एक ही दिन में एक बार वाइफ डर रही है किसी चीज को देख के, कोई सपना देख के, एक बार बेटा डर रहा है, एक बार मैं डर रहा हूँ। तो ऐसा क्या कुछ आत्मा का आपस में लगाव होता है कि ऐसा क्या होता है कि लोग डर जाते हैं और डर के उड़ जाते हैं? ऐसा क्या होता है आत्मा के साथ में? पहले तो जब हम नींद लेते हैं तो निद्रावस्था में जब होते हैं तो जो स्वप्न आते हैं, तो जो डे टाइम की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर हमारे स्वप्न में आती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि हमने नहीं की होती हैं डे टाइम में, वो भी आ जाती हैं। पर हम जो हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमारा यही शरीर रहा है इस जीवन में, हमने पता नहीं कितने शरीरों को चेंज किया है, पता नहीं कौन कौन सा कर्म लेके आ रहे हैं। तो उन सब का जो कल्मिनेशन है मिला जुला के, वो इस जीवन में उनको भुगतना है। तो पिछला कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से वो स्वप्न में आता होगा, या कभी कभी कुछ ऊपर वाली जो एनर्जीज हैं तो वो हमको कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होता रहेगा, है ना। किसी की लाइफ में थोड़ा कम होगा, किसी की में ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन एक है, जो भक्ति मार्ग पे आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिस घर में
कीर्तन चल रहा है, भगवान के नाम का जप चल रहा है, वहां पे ये सारी चीजें दूर दूर चली जाएगी। फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब दूर चला जाएगा। जो भी ये नकारात्मक जो एनर्जी है, जब सकारात्मक एनर्जी आएगी तो सब नकारात्मक एनर्जी दूर दूर भाग जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र वो पोटेंसी है। इसलिए हमने अपने टेम्पल में जहाँ पे भी हम रहते हैं, अब रूम में भी रहेंगे, मंदिर टेम्पल हॉल में हम आए हैं, तो हमेशा वहाँ पे एक प्रभुपाद जी का जो है स्पीकर लगा रहता है। जैसे अभी भी जो है स्पीकर चल रहा है बैकग्राउंड में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि नेगेटिव एनर्जी को दूर दूर तक भगा देगी। जैसे कि आपने बताया कि निगेटिव एनर्जी को ये दूर कर देता है, और क्योंकि आपका बीटेक है, मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आत्मा होती है? हाँ, यस। तो स्पेशली जब हम युवाओं को इसके बारे में बताते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा संशय आता है इसके बारे में। ज्यादातर तो लोगों को पता है कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, हमको दूसरा शरीर मिलने वाला है। तो है तो वास्ट टॉपिक, क्योंकि अर्जुन को भी जो है भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तो वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है, ऐसे करके। पर लगता है थ्योरेटिकल। ऐसा देखा गया है, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, और इवन इंटरनेट पे आपको पढ़ने को भी मिल सकता है। बहुत सारी किताबें हैं रीइंकार्नेशन के बारे में, जिसमें एक बच्चे को या किसी व्यक्ति को जो है अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें एक बच्चा था, आई थिंक 5 साल का उम्र था उसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका डेथ हुआ था। तो लेकिन जब उसने जन्म लिया, शुरुआत से ही उसका अटैचमेंट था इन सारे चीजों के प्रति, है एरोप्लेन के प्रति, है ना। और वो ड्राइंग भी वैसे किया करता था, स्वप्न भी वैसे ही आते थे उसको, है ना, कि जापानीज उनको अटैक करना है, ये वो ऐसे करके चला करता था उसके दिमाग में। तो घर वाले डर गए कि ऐसा क्या हो रहा है ये सब कुछ। और उसके बाद में जब वो उसको जो फाइटर प्लेन होता है उसके पास में जब लेके गए तो उसने सब कुछ बता दिया, कौन सा चीज कहाँ पे है। मिलिट्री के जो रूल्स होते हैं वो भी बता दिए। अब ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सब जगह नहीं बताए जाते, पर लेकिन उस बच्चे को सब पता था। अब कोई 5 साल का बच्चा है जिसको कभी भी इन सारी चीजों के बारे में बताया नहीं, कैसे वो इन सारी चीजों के बारे में बता सकता है? क्योंकि इस वाले केस में क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था पहले, उसमें से एक आत्मा निकल के इस वाले शरीर में आ गई। बस इनको पिछला जन्म याद आ गया, जो कि ज्यादातर केस में हम भूल जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं, भरत महाराज का भी उदाहरण आता है। जब वो एक हिरण से आसक्त हो गए थे तो उनको हिरण का बॉडी मिल गया था, तो लेकिन उनको ये याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, है ना। फिर नेक्स्ट लाइफ में वो है जड़ भरत बनते हैं, उनको 3 जन्म थे वो याद थे। जाता है रीइंकार्नेशन प्रोसेस। तो जो आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, और इससे हमको समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति को कैसे याद आ सकता है, कैसे याद आ सकता है, क्योंकि वो कहीं रहा होगा उस वाली बॉडी में तो याद आ जाता है। तो मैं एक केस बताया हूँ, ऐसे करके बहुत सारे केसेज हैं जिसको हम उन किताबों, जैसा कि आपने बताया कि जो कॉल होता है आत्मा होती है, जिस उसके हिसाब से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होता है। आजकल आपने भी देखा होगा कि नए नए ज्योतिष हो रहे हैं, वो मोबाइल के नंबर से उनका भविष्य बता रहे हैं, उनके नंबर से उनका भविष्य बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ गीता में या कहीं शास्त्रों में ऐसा कुछ है? एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ये भी एक शास्त्रों का एक पार्ट है जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता है कि व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा। तो काफी हद तक जो है, जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं वो बता पाते हैं ये सारी चीजें। नहीं, मोबाइल नंबर से कैसे और किसी का भविष्य हो रहा सकता ये है? सारी चीजें जो आप मोबाइल्स वगैरह का बता रहे हैं, तो उसका मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता कि मतलब वो कैसे उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पर लेकिन उनको कुछ डिटेल्स अगर आप बताओ तो वो उसको बता पाते जैसे हैं। आमतौर पे जब हम कुंडली भी बनवाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से एग्जैक्ट टाइम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके हिसाब से कुंडली बनती है, उसके हिसाब से एक भविष्य, एक तरह से आपकी राशि क्या भविष्य, ये सारी चीजें होती है। तो आज के टाइम में इतनी अफवाहें उड़ गए हैं कि आप मोबाइल नंबर बताइए, हम आपका भविष्य बता देंगे। और दूसरा आपके व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि इन सारी चीजों में ना जाके प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए, संकीर्तन करिए, कीर्तन में ताली बजाइए, आपकी सारी चीजें, रेखाएं सब चेंज हो जाएगा।
बिल्कुल, मेरे सवाल करने का यही मतलब था कि ये जो झूठी तरीके से चीजें फैलाई जा रही हैं, एक तरह से गेन करने के लिए, व्यूअर्स को गेन करने के लिए, और आमतौर पे जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अचानक से जो आज की डिजिटल टाइम में चीजें फैलाव हो रहा है, तो लोग आज की जो युवा पीढ़ी हो रही है वो इससे मुझे ऐसा लगता है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हद तक उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। एक तरफ आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आस्था के प्रति आप उनको जागरूक भी कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरह से कंपटीशन नहीं हो रहा है? जो लोग भक्ति को एक व्यवसाय बना लिए हैं तो इसको शास्त्रों में कंडेम किया गया है। व्यवसाय अगर उनको करना है तो वो और एक्टिविटी को कर सकते हैं, ना कि भक्ति के लिए उस व्यवसाय को करिए। तो मेरा यही सजेशन है कि इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ के, अब ऐसा ना माने कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो ट्रू ही नहीं है ना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो कि काफ़ी कम हो गए हैं अभी, तो आप सभी जो व्यूअर्स हैं उनको बस मेरा एक ही सजेशन है कि आप सब इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े, है ना, क्योंकि स्टडी के लिए भी समय निकालना पड़ता है। करना क्या है उसके ऊपर जाइए। तो भक्ति जो है उसका प्रैक्टिस करना है अपनी स्टडी के साथ साथ में। रहा फ्यूचर्स का, बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। जो आप अभी कर रहे हैं वैसा आपको मिलने वाला है। जो पास्ट में किया उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो परिणाम हमको मिलने वाला है वो तो मिलने से ही रहेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपने पास्ट में भी किया होगा वो उसको भी चेंज कर देगा। उसका जो रिएक्शन हमको आने वाला है वो रिएक्शन भी नहीं आएगा। इतना पावरफुल है भक्ति। और सारी चीजें हैं तो उसमें ना पड़े, है ना। ये चीजें होती हैं पर लेकिन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर या निपुण होना चाहिए उन सारी चीजों में। जैसे योग है या आयुर्वेदिक इलाज है, तो आयुर्वेदिक इलाज भी बहुत पावरफुल है, पर लेकिन लोगों को करने आना चाहिए। अभी आयुर्वेद का जानकारी बहुत ज्यादा नहीं बचा है लोगों के पास, तो है पावरफुल वो सारी चीजें। तो ये शास्त्रों में है ये सारी चीजें, पर कुछ लोग जो है उसको धंधा बना लिए हैं, तो उनसे थोड़ा हमको बचना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे सवालों का आपने जवाब दिया। अब जाते जाते आखिरी सवाल है, सवाल नहीं है, संदेश है कि हमारे गोरखपुर वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गोरखपुर वासियों को मेरा यही संदेश है कि वो इस टेम्पल से जुड़ें। यहाँ पे हर संडे को प्रोग्राम होता है, उसमें आएँ। सुबह 9 बजे वो प्रोग्राम चालू होता है। वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, 4:30 से ही यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो जाता है। भगवान के नाम का जप किया जाता है, मंगल आरती की जाती है, क्लास होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो जिनको ऑनलाइन जुड़ना है वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हमसे। और स्पेशली संडे को 9 बजे से प्रोग्राम होता है। उस दिन अगर आप आते हैं तो आपको और भी जो कार्यक्रम हैं आपके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। इस्कॉन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको आप कर सकते हैं। थोड़ा सेवा अगर आप करेंगे तो भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, जो आपने इतने सारे सवालों का आपने जवाब दिया, और हमारे दर्शकों को जो भ्रमित थे उनको आपने गाइडेंस दिया, एक तरह से रास्ता बताया कि किस पथ पे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू SI न्यूज चैनल। हरे कृष्ण। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।